अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिस्कवर द वर्ल्ड विद राहत में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन गरामी, हम आए रोज़ सुनते रहते हैं कि फ़लाँ मुल्क अनकरीब अपने हरीफ मुल्क पर अपने जोरी हथियारों से हमला कर देगा और फिर अचानक जंग का आगाज़ हो जाएगा। इस दौरान हमें हर मुल्क के जानिब से यही सुनने को मिलता है कि वही दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है जो अपने हरीफ को नाको चने चबा देगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हकीकत में सबसे ज़्यादा ताकतवर ममालिक कौन से हैं। आज की वीडियो में आखिरी ताकतवर मुल्कों का जिक्र करेंगे और जानेंगे इनके पास ऐसा क्या है जिनकी बुनियाद पर ये दूसरों से मुख्तलिफ। जबकि आज की वीडियो में हम मुसलमान होने के नाते ताकतवर इस्लामी ममालिक का जिक्र भी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अमेरिका की फौजी ताकत देखें तो ईरान और शुमाली कोरिया के अलावा दुनिया के हर मुल्क या इसकी सरहद पर अमेरिकी फौजी अड्डा या इंस्टॉलेशन मौजूद हैं। अमेरिका के मुल्क से बाहर 800 फौजी अड्डे या एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। जबकि अमेरिका के बाद सबसे ताकतवर समझे जाने वाले ममालिक बरतानिया, फ्रांस और रूस के कुल मिलाकर सिर्फ 30 बैरून मुल्क अड्डे हैं, जिससे अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका के फौजी बाजू अमली तौर पर कितने लंबे हैं। अमेरिका का सालाना दिफाई बजट 650 अरब डॉलर होता है, जो अमेरिका के सबसे ज़्यादा दफाई बजट पर खर्च करने वाले ममालिक चीन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब और भारत के मजमूई दिफाई बजट से भी ज़्यादा है। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिका का सियासी असर रसूख भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और पूरा यूरोप अमेरिका के असर में इसलिए है कि इसे रूस जैसी ताकत की जारियत के मुकाबले के लिए किसी बड़े इत्तेहाद की ज़रूरत होती है। वो अमेरिका की शक्ल में इसे दस्तयाब है। इसके अलावा आलमी सियासत में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले दुनिया के 3 बहुत बड़े इदारे अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक और नीटो अमेरिकी फील्डिंग के बगैर कायम ही नहीं रह सकते, क्योंकि इन तीनों इदारों का सबसे बड़ा डोनल अमेरिका है, जो इसकी ताकत का खुला सबूत है। इस फहरिस्त में एक और ताकतवर तरीन मुल्क है रूस। रूस की बात करें तो रूस ने हाल ही में S-400 के जरिए दुनिया का सबसे मौसर और बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिया है, जो दुनिया का बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है, जो कि 27 माह की रफ्तार भी पा सकता है, यानी वो फी घंटा 33 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने के काबिल है। ये रूसी अंगार मिसाइल की पहली खसूसियत है, जबकि इसमें छोटे पर भी लगे हैं जो उड़ते हुए इसे दाएं बाएं हरकत दे सकते हैं और दौरान परवाज यही हरकत इस जदीद तरीन रूसी हथियार की दूसरी खसूसियत है। इंतहाई तेजी और हरकत पजीरी की 2 सलाहियतों के बायस इस वक्त दुनिया का कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अंगार को निशाने पर गिरने से नहीं रोक सकता, इसलिए ये फिल वक्त दुनिया का खतरनाक तरीन बम बन चुका है। नाजरीन गरामी, इस फहरिस्त में शामिल बरतानिया की बात करें तो इसकी फौजी ताकत का अंदाज़ा यूं लगाया जा सकता है कि बरतानिया का दफाई बजट 61 अरब डॉलर से ज़्यादा होता है, यानी पाकिस्तान के फौजी बजट से 6 गुना ज़्यादा। बरतानवी एयरफोर्स के पास 200 लड़ाका तैयारे हैं, जिनमें सबसे जदीद तैयारे अमरीकी साख्ता F-35 15 की तादाद में। बरतानवी बहरिया के पास 13 फ्री गेट और 6 इलेट तबाहकुन बहरी जंगी जहाज हैं, जो समंदर में किसी भी जहाज को मिनटों में तबाह कर सकते हैं। जब खतरनाक हथियार एटमी आबदोजें हर वक्त बरतानिया के गिर्द समंदर में चक्कर लगाती रहती हैं और बरतानिया की हिफाजत को यकीनी बनाती हैं। दूसरी तरफ असले की तैयारी और तिजारत में बरतानिया का दुनिया में 6ठा नंबर है, और अगर बरतानवी मईशत को देखें तो बरतानिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और इसके साथ साथ G7 का अहम रुकन है। यहाँ तक कि कुछ साल पहले बरतानिया ने यूनान और आयरलैंड को दिवालिया होने से भी बचाया। बरतानिया की जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अमेरिका, एशिया और यूरोप के दरमियान ऐसी जगह पर वाक़या है जहाँ ये इन सब के लिए एक चैनल और राब्ते का काम करता है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन के मुताबिक अगर अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है तो बरतानिया सुपर सॉफ्ट पावर है, क्योंकि बरतानिया अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद ये इमेज बरकरार रखने में कामयाब है कि वो अमेरिका से ज़्यादा महज़िब है। दोस्तों, अब अगर इस्लामी ममालिक की फहरिस्त में तुर्की की बात करें तो इस्लामी दुनिया में अगर कोई एक मुल्क अमेरिकी बालादस्ती को चैलेंज करता है तो वो तुर्की है, जिसकी हालिया मिसाल पिछले दिनों में इस वक्त आपके सामने आई, जब अमेरिका ने अपना सिफारत खाना मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल करने का फैसला किया। तो तुर्की ने इसराइल से अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तोड़ दिए। तुर्की ना ही कोई एटमी मुल्क है और ना ही इसके पास किसी किस्म के एटमी हथियार हैं, मगर बावजूद इसके इसका शुमार दुनिया के चंद बड़ी ताकतों में होता है।
ترکی کے پاس 4 لاکھ سے زائد فوج ہے اور اس کا بیشتر فوجی ساز و سامان غیر ملکی ہے، لیکن وہ اس وقت اپنی ملٹری انڈسٹریل بیس اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترکی مقامی طور پر بنائے جانے والے ٹینکوں، راکٹوں اور میزائلوں پر کام کر رہا ہے اور غیر ملکی دفاعی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھا رہا ہے۔ اس کے پاس ایسے خطرناک میزائل ہیں جو کسی بھی ملک کو آسانی سے تہس نہس کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی امریکہ کے سامنے جھکنے سے بھی انکاری ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس خطرناک ٹینک اور خوفناک بحری آبدوزیں بھی ہیں، جن کی وجہ سے کوئی بھی بڑا ملک ترکی سے پنگا لینے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ایران کی بات کریں تو اس وقت دفاعی لحاظ سے اسلامی جمہوریہ ایران کا شمار دنیا کے عام اور طاقتور ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی طاقتور فوجوں کی فہرست جاری کرنے والی ویب سائٹ گلوبل فائر پاور کے مطابق ایرانی فوج دنیا کی 14ویں طاقتور ترین فورس ہے۔ ہتھیاروں کی بات کی جائے تو ایران میں مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے تمام کروز میزائل سمندر اور خشکی سے دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس ایران کے پاس مختلف قسم کے کروز میزائل ہیں، جیسے قادر، ظفر، کوثر، نور، قدیر وغیرہ، جبکہ ان میزائلوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تمام میزائل گاڑی یا آبدوز سے چلائے جا سکتے ہیں۔ آج سے چند سال قبل اسلامی جمہوریہ ایران کے سائنسدانوں نے ملک کی سطح پر میزائل بنانے کا فیصلہ کیا اور آج اس ملک کی مسلح فوج دنیا کے جدید ترین میزائلوں سے لیس ہے۔ اس وقت ایرانی مسلح فوج کے پاس سجی، عماد، قدیر، خرمش، قیام، ذوالفقار، فاتح، خلیج فارس اور رمز نامی میزائل موجود ہیں، جو دشمن کے جہازوں، ایئرپورٹس، ڈرون طیاروں، پلوں، سڑکوں، ریلوے رابطوں اور مختلف قسم کے حربی ساز و سامان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی جمہوریہ ایران کا سب سے بڑا ڈرون فطرس 25,000 فیٹ کی بلندی پر 16 سے 30 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے اور اسے 2000 کلومیٹر کی رینج میں بغیر کسی رکاوٹ کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ ڈرون مختلف قسم کے گائیڈڈ راکٹ اور میزائل لے جانے اور انہیں فائر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔